सो स्टूडेंट्स, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं क्या ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। ओके, चलिए सो कंटिन्यू करें। ओके, नोट डाउन करना आप सबको। यस, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में जो सबसे पहले हमने लास्ट क्लास में डिस्कस करा था वो था ह्यूमन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के बारे में। ह्यूमन एक्सक्रीटरी नहीं, सारे ऑर्गेनिज्म में जो टाइप्स ऑफ वेस्ट होते हैं उसका बात किया था। डेफिनेशन आपको ऑलरेडी मैं बता चुका था। एक्सक्रीशन का डेफिनेशन होता है एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट, एनी टाइप ऑफ वेस्ट आउट ऑफ द बॉडी इज नोन एज एक्सक्रीशन। ओके, एक्सक्रीशन का डेफिनेशन तो आपको कम से कम क्लियर है। नाउ सेकेंड पॉइंट जो हमें पढ़ना है वो है एक्सक्रीटरी सिस्टम में यस एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के बारे में। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। नाउ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट की अगर हम बात कर रहे हैं, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट की हम बात कर रहे हैं तो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट में बहुत सारे टाइप्स के स्टूडेंट्स वेस्ट होते हैं। जो सबसे पहला वेस्ट हम डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा नाइट्रोजनस वेस्ट। यस, नाइट्रोजनस वेस्ट एकदम एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन चल रही है, आप चिंता मत करो। ठीक है, नाइट्रोजनस वेस्ट। नाइट्रोजनस वेस्ट का मतलब क्या मतलब है? ऐसा वेस्ट जिसमें नाइट्रोजन का अमाउंट ज्यादा हो या नाइट्रोजन कंटेनिंग जो वेस्ट मटेरियल होंगे, प्रोडक्ट होंगे, उनको हम लोग बोलते हैं नाइट्रोजनस वेस्ट। फॉर एग्जांपल इसमें क्या क्या आ जाता है स्टूडेंट्स? यस, आप देखो फॉर्मूला देख लो। अमोनिया हो गया, यस, यूरिया हो गया। यूरिया का आपको फॉर्मूला मैंने बता रखा है, CONH2 होल ट्वाइस। ठीक है, फिर आपका यूरिक एसिड, फिर आपका होता है क्रिएटिनिन। फिर आपको मैंने ये भी बताया था स्टूडेंट्स, ठीक है, ये भी बताया था कि ये जो वेस्ट मटेरियल है प्रोड्यूस कैसे होते हैं, ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन एक्सक्रीटरी सिस्टम इस चैप्टर में नहीं लिखा हुआ, लेकिन बायोमोलिक्यूल्स में आपके चैप्टर लिखा हुआ है। ये यूरिया का प्रोडक्शन जो होता है प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, जब आप क्वेश्चन लगाओगे आपको देखोगे ये मिलेगा। यस, ड्यू टू प्रोटीन मेटाबॉलिज्म को जो प्रोड्यूस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? यूरिया। नाउ यूरिक एसिड का जो होता है प्रोडक्शन ड्यू टू मेटाबॉलिज्म ऑफ नाइट्रोजनस बेस। यस, नाइट्रोजनस बेस, या आप बोल सकते हो न्यूक्लिक एसिड भी बोल सकते हो। यस, न्यूक्लिक एसिड, क्योंकि न्यूक्लिक एसिड के अंदर ही नाइट्रोजनस बेस होता है। ठीक है, नाउ नाइट्रोजनस बेस को और ये सिंप्लीफाई करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यस, नाइट्रोजनस बेस दो टाइप का होता है, एक होता है प्यूरीन एंड दूसरा होता है पिरिमिडीन। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स हो गया आपका एमसीक्यू अबाउट द नाइट्रोजनस वेस्ट। ओके, हाँ, नाइट्रोजनस वेस्ट। ओके, क्या साउंड प्रॉब्लम हो रहा है? एनी प्रॉब्लम? कंटिन्यू करूं आगे? स्टूडेंट्स फटाफट बोलो, कंटिन्यू करूं आगे? कोई प्रॉब्लम? ओके मृन्मय, थैंक यू। हो गया हमारा नाइट्रोजनस वेस्ट, पढ़ा दिया आपको। फिर देखो आगे जो आता है हमारा आता है सेकेंड पॉइंट, जिसको हम लोग बोलते हैं यस गैसियस वेस्ट है। यस, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी एक तरह का वेस्ट है। एनी हार्मफुल सब्सटेंस या टॉक्सिक सब्सटेंस जो हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल हो वो हमारे बॉडी के लिए वेस्ट है। ठीक है, तो CO2 भी हमारे बॉडी के लिए वेस्ट है। इसके एक्सक्रीशन के लिए हमारे पास लंग है। अबाउट 18 लीटर, ये डाटा मैं बता रहा हूं क्यों? क्योंकि ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है 18 लीटर ऑफ द CO2 पर डे हमारे बॉडी से बाहर निकाला जाता है। आप अगर एनसीईआरटी पढ़ोगे देखोगे ये लाइन उसमें लिखी हुई है, 18 लीटर ऑफ CO2 पर डे हमारे लंग से अप्रॉक्स बाहर निकलता है। ओके, फिर देखो वहीं पे अगला जो वेस्ट हमारा आता है यस बाइल के नाम से हमारे बॉडी में जो है वेस्ट बाइल के नाम से। ये बाइल क्या है एक्चुअली? देखो स्टूडेंट्स, अब देखो मैं आपका चैप्टर यहां पे लिंक कर रहा हूं। ठीक है, आरबीसी जो होता है 120 दिन पे ब्रेकडाउन होता है। कहां ब्रेकडाउन होता है? यस, बोन मैरो में। ये भी क्वेश्चन है, कहां डिस्ट्रक्शन होता है आरबीसी का? बोन मैरो में। नाउ इसके डिस्ट्रक्शन से प्रोड्यूस होता है क्या? आपका हेमोग्लोबिन।
इसके डिस्ट्रक्शन से प्रोड्यूस होता है आपका क्या, हेमोग्लोबिन। नाउ हेमोग्लोबिन के फर्दर डिस्ट्रक्शन से बनता है यस बिलीवर्डीन, बिलीवर्डीन। इसी बिलीवर्डीन से आपका बनता है क्या, बाइल, या आप बोल सकते हो बिलिरुबिन, जो कि आप देखते हो क्या जाउंडिस में, जो जाउंडिस होता है उसमें बॉडी पूरा येलो कलर का हो जाता है, उसमें एक्चुअली क्या होता है, बिलिरुबिन का लेवल बॉडी में बढ़ जाता है। ठीक है, सो ये बाइल जो है वो भी क्या है आपका, वेस्ट मटेरियल है, वेस्ट मटेरियल है। ठीक है, फिर देखो और क्या क्या चीज वेस्ट मटेरियल हमारे बॉडी में प्रोड्यूस होता है। यस देखो, यस वाटर भी हो सकता है। अब बोलोगे सर वाटर, वाटर कैसे वेस्ट हो सकता है, वाटर तो हम लोग पीते हैं। देखो स्टूडेंट्स, एक्सेस ऑफ एनीथिंग, ठीक है, एक्सेस ऑफ एनीथिंग चाहे वाटर क्यों ना हो, ठीक है, वो भी क्या होगा आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल होगा, उसको आपको रिमूव करना पड़ेगा। ठीक है, आप ज्यादा पढ़ लेते हो तो क्या दिमाग खराब हो जाता ना, एक्सेस ज्यादा पढ़ना भी हानिकारक है। ठीक है, सो उतना ही पढ़ो जितना एग्जाम, ज्यादा पढ़ लोगे तो सिलेक्शन नहीं होगा ना। आप मान लो फर्स्ट अभी एमबीबीएस की किताबें मतलब कोई चैप्टर इतने डिटेल में पढ़ रहे हो, ठीक है, वो एग्जाम में आ नहीं रहा है, हानिकारक हो गया ना, सिलेक्शन नहीं हुआ। अल्टीमेटली हमको क्या करना है, सारे चैप्टर्स को टाइमली कंप्लीट करना है, टाइमली एमसीक्यू लगाना है, टाइमली टेस्ट देना है और हमें सिलेक्शन लेना है। इसको बोलते हैं स्मार्ट स्टडी। लेकिन कुछ बच्चे क्या होते हैं, यस स्क्रिप्शन पढ़ रहे हैं, स्क्रिप्शन डिफरेंट बुक से स्क्रिप्शन सिस्टम पढ़े जा रहे हैं, एक महीने तक स्क्रिप्शन सिस्टम भी पढ़ रहे हैं, दिनेश प्रदीप सारे एमसीक्यू बुक लगा गए, अल्टीमेटली क्या हुआ, सिलेक्शन नहीं हुआ। ठीक है, ऐसा एक मेरा फ्रेंड था, मेरे से ज़्यादा पढ़ता था पर सिलेक्शन नहीं हुआ बेचारे का, आई एम सॉरी फॉर दैट। लेकिन बता रहा हूँ ये रियलिटी है, आपको स्मार्ट स्टडी करना है, जितना जरूरत है आप उतना पढ़ें। सो वाटर क्या है स्टूडेंट्स, वाटर भी एक्सेस कंडीशन में वेस्ट है। एक्सेस वाटर, यस एक्सेस सोडियम, यस एक्सेस कैल्शियम। बोलोगे सर नमक तो हम लोग खाते हैं, एक्सेस क्लोराइड, ये सब क्या है, एक्सेस कंडीशन में वेस्ट है, एक्सेस कंडीशन में हमारे बॉडी के लिए वेस्ट है, एक्सेस कंडीशन में हमारे बॉडी के लिए वेस्ट है। आपको 2 से 3 मिनट दे रहा हूं, फटाफट आप इसको नोट डाउन कर लो, फटाफट नोट डाउन कर लो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। प्लीज नोट इट डाउन, नोट इट डाउन, यस फटाफट नोट डाउन कर लो स्टूडेंट्स। यस एनी प्रॉब्लम, साउंड लो किसे आ रहा है, प्लीज यूज द हेडफोन। गाइस क्लियर है सब कुछ, स्टूडेंट्स प्लीज रिप्लाई, क्लियर है, नोट डाउन हो गया यहां तक, आगे बढ़ें, यस आगे बढ़ें, ओके ओके वेल एंड थैंक यू, ओके डन। चलो नाउ लेट्स मूव ऑन, ये आपको मैंने पढ़ा दिया टाइप्स ऑफ वेस्ट, ओके, ये हमारा हुआ टाइप्स ऑफ वेस्ट। नाउ सेकेंड पॉइंट, यस स्टूडेंट आपको नोट डाउन करते जाना है, मैंने कल ही बता दिया था। यस आपके पास कलरफुल पेन्स होना चाहिए, इससे आपकी क्या होगी, मेमोरी पे इंप्रेशन बनेगा। ठीक है, चीजें ज्यादा दिन तक याद रहेंगी, ज्यादा देर तक याद रहेंगी। चलो फिर अब हम बात करते हैं यस एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स का, यस एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स का। कुछ बच्चे हैं बोलते हैं सर स्नैपशॉट ले लेता हूं, ठीक है, स्नैपशॉट ले लो भाई, ठीक है, स्नैपशॉट लेने से मेरा कुछ नुकसान नहीं होगा, आपका नुकसान होगा, आपको चीजें याद नहीं होंगी, लिखोगे तो चीजें याद होंगी। चलो एक्सक्रीटरी ऑर्गन, ठीक है, नाउ ह्यूमन एक्सक्रीटरी ऑर्गन की अगर हम बात करें, हमारे बॉडी के अंदर 1 पेयर ऑफ किडनी पाई जाती है। ये किडनी के बारे में हम डिटेल में आपको पढ़ाएंगे, ठीक है, किडनी का सिर्फ एक्सक्रीशन फंक्शन नहीं है, बहुत सारा फंक्शन है, आपको बताऊंगा। ये हार्मोन भी सिक्रीट करता है, एंडोक्राइन रोल भी प्ले करता है, सब चीजें आपको बताऊंगा आगे। लेकिन ये अभी समझ लीजिए, ये हमारे बॉडी में चीफ एक्सक्रीटरी ऑर्गन, ये सेम लाइन एनसीईआरटी में लिखी हुई है, इट्स अ चीफ एक्सक्रीटरी ऑर्गन, इट्स अ चीफ एक्सक्रीटरी ऑर्गन, ठीक है, इट्स चीफ एक्सक्रीटरी ऑर्गन, ठीक है, ये क्या हमारा बॉडी का चीफ एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। सेकंड फिर आप देखो, फिर आपका लंग है। लंग जो है आपका CO2 को बाहर निकालता है। आपको डाटा क्या याद रखना है, अबाउट 18 लीटर पर डे ऑक्सीजन को ये बाहर निकालता है। सिर्फ CO2 हुई क्यों, अगर आप देखोगे कभी अपने सांस को अगर हाथों पे फील करोगे, इसमें वेपर होता है, यस ये मॉइस्चर भी बाहर निकालता है, ठीक है। नाउ फिर थर्ड देखो आप,
थर्ड एक्सक्रीटरी ऑर्गन देखो स्टूडेंट्स, यस आपका ये लीवर है। लीवर पे एनसीईआरटी में लीवर के बारे में एनसीईआरटी में जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन में लिखा हुआ है मेन पॉइंट वो देख लो। सॉरी, ये स्टूडेंट्स लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी, ठीक है, अगर लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी पूछा जाए तो क्या होगा, लीवर। इट्स लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ बॉडी। स्टूडेंट्स मैं यहां पे कुछ और पॉइंट्स आपको लिखाऊंगा जो कि आपके नोट्स में मैंने नहीं लिख रखा है, लेकिन बहुत कंफ्यूजिंग होता है, ठीक है। यस, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ बॉडी, अगर वहीं इसमें एडजेक्टिव ऐड कर दे, लार्जेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड, ये सब कंफ्यूजन है एग्जाम में। लार्जेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड ऑफ बॉडी आपका होगा थायराइड, ठीक है। जस्ट एक वर्ड आपका ऐड कर दिया, अगर आप सिर्फ इस चीज को याद करके जाओगे डेफिनेटली आप गलत करके आओगे, ठीक है। फिर वहीं पे लार्जेस्ट अगर ऑर्गन पूछ दे, यस लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी अगर पूछ दे तो स्टूडेंट्स क्या होगा, स्किन। ये तीन चीजें कंफ्यूजन है। एक बार हर साल ये कभी ऐसा क्वेश्चन पूछेगा, लार्जेस्ट ग्लैंड बोलेगा, अगर आप याद करके जाओगे लार्जेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड पूछ लेगा, लार्जेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड याद करके जाओगे तो आपसे लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी पूछ लेगा। तो लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी स्किन होती है, ठीक है। नाउ सी, लीवर जो होता है एक्चुअली करता क्या है, सुनो। सो स्टूडेंट्स, लीवर जो होता है हमारे बॉडी में प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म से अमोनिया का प्रोडक्शन होता है। समझ में आया? प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म से क्या प्रोड्यूस होगा स्टूडेंट, बोलो, अमोनिया प्रोड्यूस होगा। लेकिन ये जो अमोनिया होता है बहुत ज्यादा टॉक्सिक होता है, हाईली टॉक्सिक, ओके। तो लोअर ऑर्गेनिजम्स में अमोनिया प्रोड्यूस हो रहा था, हमारे अंदर भी अमोनिया प्रोड्यूस हो रहा है। लेकिन हमारा बॉडी हाईली इवॉल्व्ड है, हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे चेंजेस आए हैं, इवोल्यूशन, और इवोल्यूशन हमेशा क्या होता है, मोर कॉम्प्लेक्स और मोर एडवांटेजियस। तो हमारे बॉडी में मैकेनिज्म डेवलप हो गया, क्या इस अमोनिया को हम कन्वर्ट कर सकते हैं यूरिया में। यूरिया के फॉर्म में हम इसको थोड़ी देर अपने ब्लड में स्टोर कर सकते हैं, हार्मफुल नहीं होगा। समझ में आ रहा है? अमोनिया जो है ना वो हाईली टॉक्सिक है, हम थोड़ी देर के लिए भी अपने बॉडी में नहीं रख सकते क्योंकि डिफ्यूज होकर वो ब्रेन में चल जाता है, डैमेज कॉज कर देगा परमानेंट। तो उसको हमारे बॉडी ने क्या किया, अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कर लिया। ये यूरिया में कन्वर्ट कौन करवा रहा है, लीवर, ओके। सो ये क्या कर रहा है, एक तो यस अमोनिया को चेंज कर रहा है यूरिया में। और चीजें देखो, सिर्फ इतना ही नहीं, ये बाइल का एक्सक्रीशन करवाता है, ये बाइल का भी एक्सक्रीशन करवाता है, यस बाइल का भी एक्सक्रीशन करवाएगा। ये साथ में कोलेस्ट्रॉल का भी एक्सक्रीशन करवाता है। ये देखो एक्सेस ऑफ विटामिन, ये सारी पॉइंट्स एनसीईआरटी में लिखी हुई है। एक्सेस विटामिन, टॉक्सिक ड्रग्स, टॉक्सिक केमिकल्स, इन सब चीजों को लीवर जो है एक्सक्रीट करता है। अब बोलो लीवर कैसे एक्सक्रीट करता है सर? अब देखो इसका मैं कनेक्शन आपको दिखा देता हूं, ठीक है। ये आपके नोट्स में नहीं बना रहा हूं डायग्राम। ये देखो लीवर है हमारे बॉडी में ना, लीवर से एक्चुअली दो पाइपलाइन यहां से निकलती है, ओके। ये देखो, फिर आप देखोगे यहां पे गॉल ब्लैडर होगा, ये बाहर आएगा, फिर ये जाके ये आपका इसोफेगस, स्टमक, ये आपका ड्यूडेनम और ये रेक्टम, ये जाके यहां पे कनेक्टेड होता है, ठीक है। ड्यूडेनम में यहां पे कनेक्टेड होता है और यहीं पे आपका पैनक्रियाज भी होता है, समझ में आ रहा है? दैट मीन्स ये जो सारी चीजें हुई, यहां पे जो कोलेस्ट्रॉल प्रोड्यूस हुआ, बिलिरुबिन प्रोड्यूस हुआ, यस आपका एक्सेस ऑफ द विटामिन हुआ या टॉक्सिक ड्रग हुआ, वो यहां से होते हुए कहां पे आएंगे, ड्यूडेनम में, ठीक है। ड्यूडेनम में और फूड के थ्रू आपके आ जाएगा स्टूल में। नाउ यहां पे एक कंसेप्ट और आप समझो, आप देखते हो आपका स्टूल का कलर येलो होता है। क्यों येलो होता है स्टूडेंट्स? देखो ये जो बाइल है, ये बाइल का कलर येलोइश होता है। इस बाइल का कलर कैसा होता है, येलोइश होता है, ठीक है। ये येलो कलर का पिगमेंट ये आते यहाँ पे आपके फूड से मिल गया और जब स्टूल निकल रहा है तो उसका कलर कैसा हो जा रहा है,
येलो। समझ में आया? यहां तक क्लियर है स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स यहां तक क्लियर है? यस, लीवर इज द लार्जेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, अभी लिखने का मैं टाइम दूंगा, एक बार फिर से रिवाइज कराऊंगा, कोई बात नहीं। चलो आ जाओ। फोर्थ एक्सक्रीटरी ऑर्गन देखो ह्यूमन में, स्किन। ठीक है, स्किन में स्टूडेंट दो चीजें होती हैं, एक आपका होता है स्वेट ग्लैंड, एक होता है आपका स्वेट ग्लैंड। यस, स्वेट ग्लैंड का काम क्या होता है अगर आप देखते हो, इससे आपका निकलता है क्या, वाटर। गर्मियों में इससे वाटर निकलता है। यस, एक्सेस ऑफ वाटर, एक्सेस ऑफ वाटर ये निकालता है। साथ में स्मॉल अमाउंट ऑफ, स्मॉल अमाउंट ऑफ, स्मॉल अमाउंट ऑफ, स्मॉल अमाउंट ऑफ लैक्टिक एसिड, थोड़ा सा ये लैक्टिक एसिड। ये एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन है स्टूडेंट्स, और कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, इसलिए मैंने नोट्स में हर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट एनसीईआरटी का लिख के आपको दे दिया है, ताकि कोई पॉइंट भी एनसीईआरटी का मिस ना हो। तो आपका क्या हो गया, एक्सेस ऑफ वाटर, यस, स्मॉल अमाउंट ऑफ लैक्टिक एसिड एज वेल एज स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया भी ये एक्सक्रीट करता है। समझ में आया? यस, वाटर, लैक्टिक एसिड और स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया। अगर किसी ने कभी गलती से भी अपना स्वेट जीभ में लिया हो, ऑब्वियसली सबने ही लिया होगा, ठीक है, झूठ मत बोलना कोई भी। यस, कभी ना कभी लिया ही होगा। कैसा टेस्ट होता है, सॉल्टी होता है। दैट मीन्स ये NaCl भी एक्सक्रीट करता है। समझ में आया? तो ये हो गया किसके बारे में, आपके स्वेट ग्लैंड के बारे में। यस, स्किन में वहीं पे एक और ग्लैंड होती है जिसको हम लोग बोलते हैं सीबेसियस ग्लैंड। यस, जिसको हम लोग बोलते हैं सीबेसियस ग्लैंड। ओके, ये सीबेसियस ग्लैंड स्टूडेंट क्या करता है, फैटी वेस्ट को बाहर निकालता है, वैक्सेस को बाहर निकालता है। इट विल एक्सक्रीट वैक्स। ठीक है, अब इसको आपको मैं कैसे समझाऊं, वैक्स ये सिक्रेट करता है। यस, कान में से आप क्या निकालते हो, यस, ईयर वैक्स इसको बोलते हैं। वहां पे सीबेसियस ग्लैंड का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है, इसलिए वहां पे वैक्स का प्रोडक्शन ज्यादा होता है। वैसे सीबेसियस ग्लैंड बॉडी में हर जगह पे होती है, कहीं पे ज्यादा कहीं पे कम। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये हुआ हमारा टाइप्स ऑफ एक्सक्रीटरी ऑर्गन। चलिए हम लोग फटाफट एक बार फिर से देख लेते हैं, क्या अभी तक पढ़ाया मैंने आपको। यस, आपको मैंने पढ़ाया एक्सक्रीटरी ऑर्गन, किडनी को बताया गया चीफ एक्सक्रीटरी ऑर्गन, जो कि आपका चीफ एक्सक्रीटरी ऑर्गन है और मेन है, नाइट्रोजनस वेस्ट को ये बाहर निकालता है। इट्स फिल्टर आउट द ब्लड फ्रॉम यूरिया, यूरिया को बाहर ये निकालता है। ठीक है, नाउ अब देखो स्टूडेंट, यहां पे बहुत घुमावदार क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, देखो लीवर जो है, अभी आपको बताएगा एग्जामिनर, एक बार क्वेश्चन पूछेगा, ये क्या करता है, यूरिया को फिल्टर आउट, ये यूरिया को ध्यान दो, ये यूरिया को फिल्टर आउट करता है, लेकिन प्रोडक्शन यूरिया का कौन करवाता है, लीवर। तो ध्यान रहे, अगर एमसीक्यू में प्रोडक्शन आया तो ऑप्शन जाएगा लीवर, अगर बोलेगा फिल्ट्रेशन कौन कर रहा है तो ऑप्शन आएगा कौन, किडनी। समझ में आया? फिर आपको मैंने बताई लंग में क्या है, 18 लीटर ऑफ CO2 पर डे, मॉइस्चर भी साथ में बाहर निकालता है। लीवर लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी है, लार्जेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड थायराइड है, लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी स्किन है। फिर आपको मैंने बताया क्या, ये क्या क्या चीजें प्रोड्यूस कर रहा है, अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कर रहा है, बाइल का एक्सक्रीशन करवा रहा है, कोलेस्ट्रॉल, विटामिन एक्सेस और टॉक्सिक केमिकल। फिर आपको मैंने ये पाथवे बताई। फिर आपको मैंने बताया स्किन जो है उसमें स्वेट ग्लैंड होता है, स्वेट ग्लैंड से आपका सॉल्ट निकलता है, एक्सेस वाटर निकलेगा, लैक्टिक एसिड, स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया भी, और साथ में जो सीबेसियस ग्लैंड होगा वो वैक्स का सिक्रेशन करेगा। फटाफट नोट डाउन करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलो ज्यादा टाइम नहीं दूंगा, फटाफट नोट डाउन कर लो प्लीज गाइस, फटाफट नोट डाउन कर लो, हम लोग आगे बढ़ते हैं। यस अर्चना क्लियर है, रोशन क्लियर है। आशुतोष प्लीज अपने माइक, तुम अपने इस साउंड बॉक्स का कुछ करो। ठीक है, यस कोमल समझ में आ रहा है। कोई बात नहीं स्टूडेंट्स, इसका रिकॉर्डेड सेक्शन भी मिल जाएगा आपको, आप बिल्कुल चिंता ना करें, रिकॉर्डेड सेशन भी आपको मिल जाएगा, टेंशन ना करें। लिखना हो गया तो मुझे बता दें, हम आगे बढ़ें। अरे यार स्क्रीनशॉट लेके क्या करोगे, कितनी बार समझाया, लिखो।
लिखो यार, याद करना है। इस स्क्रीनशॉट कितने को स्क्रीनशॉट लोगे? ठीक है, बहुत सारा स्क्रीनशॉट है, यूट्यूब पे बहुत सारे लोग स्क्रीनशॉट दे रहे हैं। ठीक है, जैसे बोल रहा हूं वैसे पढ़ो। चलो, सो स्टूडेंट्स, अब जो आया, अब जो मैं आगे बताने जा रहा हूं आपको, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है। ठीक है, क्या है? एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, ये बहुत मुश्किल है, चलो से बताता हूं। आप देखो जरा, यस, मैलपीजियन ट्यूब्यूल। ठीक है, मैलपीजियन ट्यूब्यूल कहां पाया जाता है? इंसेक्ट्स में। इंसेक्ट्स लाइक आर्थ्रोपोड्स, एग्जाम्पल में कॉकरोच। यस, इंसेक्ट्स में क्या होता है? यस, मैलपीजियन ट्यूब्यूल। क्या होगा? सेकेंड, किडनी कहां होता है? कॉडेट्स में। कॉडेट्स मतलब सबको पता होना चाहिए, यू आर द ड्रॉपर। कॉडेट्स मतलब क्या जाएगा? जिसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड पाया जाता हो, नोटोकॉर्ड पाया जाता हो। कौन कौन आएगा इसमें? यस, फिशेस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स। इन सब के अंदर क्या पाई जाती है? किडनी पाई जाती है। ग्रीन ग्लैंड, ठीक है, ग्रीन ग्लैंड के अंदर क्या पाया जाता है आपका? यस, ग्रीन ग्लैंड कहां पाया जाता है? प्रॉन के अंदर। यस, प्रॉन जो है वो क्या है? सिफेलोकॉडेट्स, यस, प्रॉन क्या है? सिफेलोकॉडेट्स। फोर्थ, नेफ्रीडिया कहां पाया जाएगा? एनालिड्स में। फिफ्थ, प्रोटोनेफ्रीडिया कहां पाया जाएगा? प्लैटीहेलमिन्थिस। यस, प्लैटीहेलमिन्थिस। ठीक है, सो मैलपीजियन ट्यूब्यूल कहां पाया जाएगा? इंसेक्ट्स में, किडनी कॉडेट्स में, ग्रीन ग्लैंड प्रॉन में, नेफ्रीडिया एनालिड्स में, प्रोटोनेफ्रीडिया प्लैटीहेलमिन्थिस में। अब इसको याद करने का ट्रिक देखो। यस, माई किड, मेरे बच्चे को, माई किड को ग्रीन प्रॉन, किसने? ग्रीन प्रॉन क्या किया? ने आज क्या कर दिया? प्रोटोन पिलाया। प्रोटोन मतलब एसिड। यस, क्या कंप्लेन आया भाई? माई किड को ग्रीन प्रॉन ने क्या पिला दिया? प्रोटोन पिला दिया। कब पिलाया? आज पिलाया। ठीक है, तो देखो, अब डिकोड करते हैं। एम से हो गया आपका मैलपीजियन ट्यूब्यूल, आई से हो गया आपका इंसेक्ट्स, किड से हो गया आपका किडनी, कहां पाया जाएगा? को हो गया कॉर्डेट्स। ओके, यस, ग्रीन से हो गया आपका ग्रीन ग्लैंड, प्रॉन से हो गया प्रॉन ही होगा। ओके, ने से हो गया नेफ्रीडिया, कहां पाया जाएगा? यस, आज से हो गया एनालिडा। प्रोटो से हो गया प्रोटोनेफ्रीडिया, पिलाया से हो जाएगा प्लैटीहेलमिन्थिस। बोलो, याद रहेगा ना?